जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त गौतम बुद्ध नगर की एक सीट जो है, बूथ जो है वहां मौजूद हूं और मेरे साथ ये वो लोग हैं जो सालों से अपने वोट का, अपने मत का उपयोग करते हुए आ रहे हैं। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो कई मायनों से बेहद इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बात की जाए अगर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की, तो वो चाहेगी कि तीसरी बार लगातार वो तीसरी बार ये चुनाव जीते और प्रधानमंत्री को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो वहीं कांग्रेस जो है वो भी ये चाहती है कि पिछली बार की जो लगातार 2 हार है उनको इस बार तीसरी बार जो है उसको जीत में बदला जाए। और मोदी जी और उनकी पार्टी जो है वो 400 पार का नारा लगा चुकी है। ऐसे में हर एक सीट, हर एक बूथ उनके लिए जरूरी हो जाता है। मैं भी इस वक्त गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूं और यहाँ इन वोटर्स के साथ में हूं जो कई बार अपने वोट का प्रयोग कर चुके हैं। इन्होंने कई सत्ताएं जो है बदलते हुए देखी, इन्होंने कई प्रधानमंत्री देखे हैं। ऐसे में इनका वोट, इनका नजरिया, इनकी सोच जो है वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि यंगस्टर्स की हैं। इनकी भी अपनी मांगे हैं, ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में देश में ये बदलाव हो। और क्या ये देख रहे हैं इस खास तौर पर इस चुनाव में बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं। और मैं ये नहीं पूछूंगी आपने किस पार्टी को वोट दिया है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव 2024 में आपके लिए पार्टी ज्यादा जरूरी है या मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं? मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैं ज्ञान प्रकाश शर्मा, एडवोकेट, पत्रकार हूं, वीर अर्जुन दैनिक समाचार पत्र का प्रतिनिधि हूं। और ये जो आपके सामने यहाँ सब बैठे हुए हैं, ये चेरी काउंटी के सीनियर सिटीजन हैं और इन्होंने जाने कितने इलेक्शन देखे हैं। लेकिन अब का जो इलेक्शन है वो वास्तव में एक ऐसा इलेक्शन है कि जितना कुछ कहा जाए थोड़ा है। हम सबकी यही अभिलाषा है कि मोदी जी फिर से आएँ और जितना उन्होंने विकास किया है उसे हम सब लोग महसूस करते हैं। विकास ये नहीं होता कि छोटी मोटी सड़क बढ़ाकर इन सब से ही होता है। विकास होता है कि देश कितना आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने देश को इतना आगे बढ़ाया है कि जो लोग आंख निकाल कर घूरते थे, आज उनकी आंखें उनके कदमों के नीचे ही है। तो हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और उनकी तारीफ जितनी करें उतना कम है। आपके कहने से समझ आ चुका है कि आप बीजेपी के कोर वोटर हैं, लेकिन कोई भी सरकार हो, कितना भी अच्छा काम कर रही हो, मुद्दे हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मुद्दे खत्म हो चुके हैं और देश जो है, जो कुछ जिन ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहता था वो ऊंचाई पा ली है। आप क्या कहते हैं इस खास तौर पर इस चुनाव में आपके लिए आपने किन मुद्दों को देखते हुए वोट डाला? नेशनल इश्यूज या लोकल इश्यूज, आपके जो आसपास के इश्यूज हैं, आपने किन मुद्दों को देखकर वोट डाला है? मेरी बात अधूरी रह गई। नहीं बता दूं। जहाँ तक मुद्दों की बात है, देखिए पिछले 10 साल में हमने जो देखा है, मोदी साहब के राज्य में जो विकास हुआ है वो अप्रत्याशित है। क्योंकि पिछले 50 साल से जो कांग्रेस कर रही थी वो मोदी साहब ने उससे ज़्यादा हमें 10 साल में करके दिखाया है। आज हर जगह वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चल गई हैं, जो जितनी जल्दी से जल्दी और इतनी साफ़ सुथरी ट्रेन जो हमें कहीं भी पहुंचा देती हैं, अपने भारत के किसी भी राज्य में जाना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे हाईवे इतने अच्छे बन गए हैं कि अब हम जहाँ 8-8 घंटे, 12-12 घंटे लगते थे, वहाँ हम 4 घंटे में पहुँच जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि और भी जो विकास और जो कुछ डिसीजन कुछ जो मोदी साहब ने लिए हैं, जैसे 370 का डिसीजन हुआ, 3 तलाक का डिसीजन हुआ, ये सब डिसीजन ऐसे डिसीजन हैं जिसको लेने के लिए आपको जो है बहुत ही एक कठोर हृदय चाहिए, जो हमारे मोदी जी ने हमें करके दिखाया है। धन्यवाद। तो आपके लिए सांसद जो है चेहरा नहीं है, आपके लिए प्रधानमंत्री चेहरा है? हाँ, ये बात तो है। सांसद भी हमारे यहाँ जो हैं, हमारे जो यहाँ के सांसद हैं बीजेपी के, और आलोक शर्मा जी, वो भी हैं हमारे चेहरा। महेश शर्मा जी। और बाकी मेन चेहरा हमारा जो है मोदी जी का ही है। और जितने भी हम लोग सीनियर सिटीजन यहाँ बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने भी वोट दिया होगा वो मोदी जी के चेहरे को ही देख के दिया है। मैं एक मिनट, हाँ, बताइए। आपने जो मेरे से कहा कि आप वास्तव में ही भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय हैं, तो मैं आपको दिखा दूं और आप खुद स्वयं इस फोटो को देख के बताएंगी कि ये क्या दर्शाता है। ये कौन है? इंदिरा जी हैं। आप जो तस्वीर मुझे दिखा रहे हैं उसमें इंदिरा जी हैं। ये कौन है? ये क्योंकि मैं हूं आप 28 साल का, 40 साल से कांग्रेस में था। हाँ, तो इसका लेकिन मतलब मोदी जी के कार्य को देख के और इनको बेकार देखते हुए इधर को आया हूं। और अब मैं 2-3 साल से, जब से 370 हटी है, मोदी जी का भक्त हूं बुरे तरीके से।
तो इसका मतलब है कि काम बोलता है, जिस तरह का काम आप देखना चाहते थे। यही तो कहलवाना चाहते थे हम बहन जी आपसे। आप बताइए, 400 पार का नारा जो है बीजेपी लगा रही है, आपको लगता है कि इतना आसान है 400 पार? अगर मुमकिन नहीं तो नामुमकिन भी नहीं है, समझे। काम किया है, वो दिखाई भी पड़ रहा है काम। जो हम सब बुजुर्ग आदमी जो रात बिरात कहीं आ जा नहीं सकते थे, जैसे यूपी आना जाना होता था, रातों को डर सा रहता था, अब है रात को दिन हो 24 घंटा आ जा सकते। सुरक्षा जो है, हाँ, वो हमें ज़्यादा पसंद है। और यहाँ तक कि देश की सुरक्षा में भी सैनिकों के लिए जो काम किया है, हथियार यहाँ खुद बनने लग गए, इसके ऊपर हमें ज़्यादा प्रसन्नता है कि ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए कि देश का हथियार बाहर से न मंगा के अपने यहाँ ही तैयार हो रहे हैं। क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, इसलिए यहाँ मुद्दे भी जो हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो देश हित के मुद्दे हैं, वो ऐसे मुद्दे हैं, वो बड़े मुद्दे हैं। लोग आसपास को नहीं देखना चाहते हैं, इस वक्त देखना चाहते हैं कि किन बड़े मुद्दों पर बात हो रही है। और क्योंकि प्रधानमंत्री एक बड़ा चेहरा है, लोकप्रिय चेहरा है, तो कहीं ना कहीं वोट जो है उनके नाम पर ज्यादा दिए जा रहे हैं। पहले भी और हम अभी भी सुनते हैं कि क्या नेता आपके घर वोट मांगने आए, क्योंकि पहले कहते थे कि अगर वोट मांगने आए हैं उसके बाद शक्ल नहीं दिखाएंगे। क्या आपके जो 3 अलग अलग प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टियों के, वो वोट मांगने आए? नहीं जी, कोई वोट मांगने नहीं आया। हम अपनी इच्छा से वोट दे रहे हैं और हम काम को देखकर वोट देते हैं। मोदी जी का काम बहुत ही सुपर है। वो अपने राष्ट्र हित उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। वो तुष्टीकरण की नीति नहीं करते हैं। कांग्रेस अभी तक तुष्टीकरण करती थी, समझे। वो तुष्टीकरण बिल्कुल नहीं करते हैं, वो सबका साथ सबका विकास। इसलिए हम मोदी जी को पसंद करते हैं। हम लोग इस वक्त जहाँ हैं वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा है। यहाँ के जो बायर्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके मुद्दे जो हैं, चेरी काउंटी ग्रेटर नोएडा में मैं हूँ इस वक्त, और ये एक सोसाइटी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो गांव के मुद्दों जैसे नहीं हैं कि आप कहें कि सड़कें हैं, या आप कहें कि वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, या राशन वहाँ नहीं पहुँच रहा है। यहाँ के मुद्दे अलग मुद्दे हैं। यहाँ मेट्रो एक मुद्दा होता है, यहाँ जो सुरक्षा है वो एक मुद्दा होता है, यहाँ बड़ी बड़ी एमएनसीज आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अभी हाल फिलहाल में जैसे कि यहाँ डेवलपमेंट चल रही है, तो यहाँ पर अब जो एयरपोर्ट बन रहा है वो एक मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर जब मैं वोटर से बात कर रही हूँ, उनके लिए एक चेहरा है मोदी जी। आप क्या इन छोटे छोटे मुद्दों को नहीं देख रहे हैं? अच्छा, तो आप किन मुद्दों को देख रहे हैं? आपके लिए ये बढ़िया बताएंगे। अच्छा, यहाँ से मैं यहाँ के वोटर से बात करते हैं। आप किन मुद्दों को देख रहे हैं? ये मुद्दे भी साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन जैसे कि सर से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो एक ही चेहरा है जिनके ऊपर वो वोट दे रहे हैं। क्या ये जो मुद्दे हैं ये जरूरी नहीं है? मुद्दे सब जरूरी हैं, लेकिन डेवलपमेंट का जो कार्य मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में जो ग्रेटर नोएडा या इस क्षेत्र में जो हो रहा है, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन। हम लोगों ने बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। दूसरी बात कि सारी समस्या को एक जगह रखे, राम मंदिर बन गया, बस हम लोगों का वोट, बस जो राम मंदिर बनाया, हमारी आस्था को जो विश्व में स्थापित किया, उस पे वोट दे रहे हैं। और पहली बार हो रहा है, जो पहले हम लोग आयात करते थे सैन्य सामग्री, आज ब्रह्मोस को हम फिलीपींस को बेच रहे हैं। कतर जिसने हमारे नौसैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाई थी, मोदी जी के प्रभुत्व के चलते उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। जहाँ भी मोदी जी जाते हैं, फ्रंट लाइनर में रहते हैं, चाहे बाइडेन हो या रसिया के व्लादिमीर पुतिन हो, सारे लोग मोदी मोदी करते हैं आज। तो जहां मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो वोटर्स है वो खुश है इस सरकार से, वो खुश है इस लोकसभा चुनाव से, और उनका चेहरा जो है वो साफ तौर पर वही लोकप्रिय चेहरा जिसे दुनिया पसंद करती है। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, और उन्हीं मुद्दों पर उन्होंने आज की वोटिंग की है। 88 सीटों पर आज दूसरे चरण के चुनाव में वोटिंग हो रही है 13 अलग अलग राज्यों में, और मैं इस वक्त चेरी काउंटी ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूँ। धन्यवाद।